जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सच्ची लगन और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन अवश्य कर रहे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं, जी हाँ, कक्षा 10वीं के प्यारे विद्यार्थियों के लिए लेकर के आए हैं कक्षा 10वीं का जो सामाजिक विज्ञान का एक अहम हिस्सा माना जाता है, जिसका नाम है अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र का प्यारे बच्चों हम दूसरा लेसन की आज शुरुआत करने जा रहे हैं, आगाज करने जा रहे हैं और उसका यह पहला लेक्चर होने जा रहा है। तो आप जहां कहीं से इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे फटाफट शेयर अवश्य कीजिएगा। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं दूसरा अध्याय, और दूसरा अध्याय का नाम है प्यारे बच्चों राज्य एवं राष्ट्र की आय। राज्य एवं राष्ट्र की आय। तो जल्दी से इस जो चैनल है, अगर जो इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। इससे पहले जो भी मतलब सामाजिक विज्ञान का क्लासेस का संचालन हमारे ऑफलाइन सेंटर पे हुआ है, उन सभी कक्षाओं का मतलब समझिए कि एक तरह से उसका वीडियोज वगैरह यूट्यूब पे उपलब्ध आप लोगों के लिए कराया जाता है, हमेशा कराया जाता है। और यह भरोसे में रखिए कि जो भी हम पढ़ा रहे हैं, जितना आपको दे रहे हैं उतना से बाहर मतलब एग्जाम में कुछ आने से रहा, अगर जो आप इन सभी क्लासेस को गहनता पूर्वक करते हैं, बढ़िया से समझते हैं, बारीकी पूर्वक हर बिंदु का ख्याल रखते हैं, तो इससे ज़्यादा एग्जाम में कुछ पूछता नहीं है। और जितना डीप में जा कर के हम राजनीतिक शास्त्र आपको पढ़ा रहे हैं, अर्थशास्त्र पढ़ा रहे हैं या जियोग्राफी पढ़ाए, या आने वाले समय में हम इतिहास की शुरुआत करेंगे, इतिहास के खंडों में जाएंगे, तो वहाँ पे आप लोग देखिएगा कि मतलब अन्य जो शिक्षक हैं उनके अपेक्षा कैसे इस यहाँ पे क्लासेस चल रही हैं। तो तुलना कीजिएगा, तुलना से हम भागते नहीं हैं। और जब आप इस लेसन को बारीकी पूर्वक पढ़िएगा तो क्वेश्चन बैंक हो या कोई भी बुक हो, उससे कम से कम 90% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो अवश्य बनेंगे। और बाकी कोई भी टीचर आपको पढ़ाएंगे बाबू, 10% जो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो होते हैं उसी लेसन से, लेकिन थोड़ा सा अलग सोचना पड़ता है। जब आप सोचिएगा तो निश्चित रूप से आपसे वह भी प्रश्न हल हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको उस लेसन पे पकड़ मजबूत होनी चाहिए। तो चलिए दूसरा लेसन की बारी है, दूसरा लेसन को एकदम कस करके दबोचने का प्रयास करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का यह शानदार सा सेशन। सबसे पहला जो प्रश्न है प्यारे बच्चों आज का, वह कहता है कि आय क्या है। यह अध्याय 2 है, अध्याय 2 है, अर्थशास्त्र का अध्याय 2 है, जिसका नाम है राज्य एवं राष्ट्र की आय। राज्य एवं राष्ट्र की आय। तो सबसे पहला प्रश्न यही उठता है प्यारे बच्चों कि आय क्या है। कुछ बोले आय, कौची आय, आय क्या है, कुछ बोले। तो ये वाला कोई के मार दिया था आय, ई कर दिया तो वो आय के बात नहीं कर रहा। आय का मतलब अलग मतलब है, यह अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ पहलू है। तो कहता है आय क्या है, आय क्या है। तो कहेंगे प्यारे बच्चों कि जब कोई व्यक्ति, क्या बोले बबुआ, अरे फिर से बोलो, जब कोई व्यक्ति शारीरिक या मानसिक रूप से, शारीरिक या शारीरिक अथवा मानसिक रूप से कोई कार्य करता है, तो उसके बदले उसे जो पारिश्रमिक दिया जाता है, जो मजदूरी दिया जाता है, उसी को आय कहते हैं। कहता है कि आय क्या है, आय क्या है। तो कहता है जब कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का शारीरिक अथवा मानसिक क्या करता है, कार्य करता है। जब कोई किसी भी प्रकार का शारीरिक अथवा मानसिक क्या करता है, कार्य करता है, तो उस कार्य के बदले जो पारिश्रमिक में मिलता है, उसे उस व्यक्ति की क्या कहते हैं, आय कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, कोई मजदूर है, तो कोई मजदूर है वह ईंट ढो रहा है, तो ईंट ढोया तो वह समझिए कि शारीरिक कार्य है। कैसा कार्य है, शारीरिक कार्य है। दिन भर ईंटा ढोने के पश्चात शाम के समय उसे 300, 350 या 400 रुपया जो दिया गया, तो उसी को कहा जाता है आय। क्या कहा जाता है, आय। तो कहता है कि जब कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करता है, तो उस कार्य के बदले में जो पारिश्रमिक मिलता है या दिया जाता है, उसे उस व्यक्ति की क्या कहते हैं, आय कहते हैं। बोलिए आय किसे कहते हैं।
जब कोई व्यक्ति, जब कोई किसी भी प्रकार का, किसी भी शारीरिक अथवा मानसिक, शारीरिक अथवा कार्य करता, तो उसके बदले, उस कार्य के बदले उसे जो पारिश्रमिक दिया जाता है, उसी पारिश्रमिक को क्या कहते हैं? आय कहते हैं। क्या कहते हैं? आय कहते हैं। कहता है कि भूमि का पारिश्रमिक लगान के रूप में, क्या बोले बउआ? भूमि का पारिश्रमिक लगान के रूप में, श्रम का पारिश्रमिक मजदूरी के रूप में, श्रम का पारिश्रमिक मजदूरी के रूप में, पूंजी का पारिश्रमिक ब्याज के रूप में, पूंजी का पारिश्रमिक ब्याज के रूप में, व्यवस्थापक का पारिश्रमिक वेतन के रूप में, किस रूप में? वेतन के रूप में, तथा उद्यमी का पारिश्रमिक लाभ या हानि के रूप में आय को प्रकट करता है। जैसे कोई भूमि है, तब भूमि का अगर जो पारिश्रमिक देना है, मतलब कोई भूमि पर हम काम कर रहे हैं, अपना फैक्ट्री लगाए हैं, तो उसके बदले उसे लगान देना होगा, उसे टैक्स देना होगा, उसे कर देना होगा। और जब हम कोई श्रम कर रहे हैं, तो श्रम का पारिश्रमिक, कोई से हम काम करवा रहे हैं, तो उसके बदले जो दिया जाएगा उसे मजदूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? मजदूरी कहते हैं। या पूंजी का पारिश्रमिक, हम ढेर सारा पूंजी इन्वेस्ट कर दिए, जैसे कोई हमारे पास आया, या गांव में इस प्रकार की व्यवस्था होती है कि किन्हीं के यहाँ अगर जो घरेलू स्थिति ठीक नहीं है, या बिटिया का ब्याह करवाना है, तब 50,000 रुपया लिए, तो 50,000 रुपया लिए, तो वह पैसा नहीं दिया जाता है, वह सूद पर दिया जाता है। किस पर दिया जाता है? सूद पर। चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ करके उनको से अलग से ब्याज वसूला जाता है। तो कहता है कि पूंजी का पारिश्रमिक ब्याज के रूप में, व्यवस्थापक का पारिश्रमिक वेतन के रूप में, एवं उद्यमी का पारिश्रमिक लाभ या हानि के रूप में आय को प्रकट करता है। तो सबसे पहला जो प्रश्न है प्यारे बच्चों इस लेसन का, वह कहता है कि आय क्या है? आय क्या है? तो कहेंगे जब कोई व्यक्ति, जब कोई शारीरिक, क्या बोले बउआ? शारीरिक या मानसिक, जब कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का शारीरिक या मानसिक कार्य करता है, तो उस कार्य के बदले उसे जो पारिश्रमिक दिया जाता है, उसी पारिश्रमिक को क्या कहते हैं? आय कहते हैं। क्या कहते हैं? आय कहते हैं। और आय क्या है प्यारे बच्चों? कहता है भूमि का पारिश्रमिक लगान के रूप में दिया जाता है, और श्रम का पारिश्रमिक मजदूरी के रूप में, पूंजी का पारिश्रमिक ब्याज के रूप में, और व्यवस्थापक का मतलब पारिश्रमिक है जो वेतन के रूप में, और साथ ही साथ उद्यमी का पारिश्रमिक है जो लाभ या हानि के रूप में प्रदान किया जाता है। तो सबसे पहला जो प्रश्न है इस अध्याय का प्यारे बच्चों, वह कहता है कि आय क्या है? आय, आय क्या है? आय क्या है? तो कहा कि जब कोई व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति रहे, चाहे तो शारीरिक रूप से, मतलब एकदम ताकत वाला कोई काम कर दिया, या कोई मानसिक रूप से कोई दिमाग वाला कोई काम कर दिया। जैसे मान लिया कि तुम गया गोल्डी भैया के पास, और वहां जाकर के कोई फॉर्म ऑनलाइन करवाया, किसी प्रकार का पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का अगर जो है, तो उसका फॉर्म ऑनलाइन करवाया, तो बैठ करके सिस्टम पर बैठ करके अपना ऑनलाइन का काम कर दिए। तो वो जो काम किए वो शारीरिक काम नहीं है, वह मानसिक कार्य है। कैसा कार्य है? मानसिक कार्य। आप हमको पैसा दिए, हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो यह हम शारीरिक कार्य नहीं कर रहे हैं, यह हम मानसिक कार्य कर रहे हैं। कैसा कार्य कर रहे हैं? मानसिक कार्य कर रहे हैं। लेकिन तो अगर जो टमटम चला रहा है, कोई ठेला खींच रहा है, रिक्शा चला रहा है, तो वह समझिए कि शारीरिक कार्य कर रहा है। कैसा कार्य कर रहा है? शारीरिक। जाइएगा कभी राजगीर के तरफ, तो राजगीर में अभी भी टमटम चलता है, या बड़े बड़े जो शहरों में जाइएगा तो वहाँ रिक्शा पर आदमी शौक से बैठता है, तो रिक्शा चालक होता है। जापान वाला में एक व्यवस्था है कि ऐसे करके एक कटघरा ऐसा रहता है, अब पीछे ऐसे हथवा से ऐसे उठाएगा, ऐसे लाग करके अपने खींचेगा, पीछे दूगो पुतुल्ला बैठेगा, उसको पूरा घुमाएगा बढ़िया से। समझ में आया? तो वह जो काम है वह शारीरिक कार्य है। कैसा कार्य है? शारीरिक का। एक होता है मानसिक कार्य। कैसा कार्य? मानसिक कार्य। तो जिसमें शक्ति का ज्यादा उपयोग तो शारीरिक, जिसमें मन का मतलब जो मानसिक अगर जो शक्ति का ज्यादा उपयोग हो रहा है तो मानसिक कार्य। तो कहता है जब कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का शारीरिक या मानसिक कार्य करता है तो उस कार्य के बदले उसे जो पारिश्रमिक दिया जाता है उसी को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? आय कहते हैं। क्या कहते हैं? आय कहते हैं। आय किसे कहते हैं? याद हो गया? बोलिए आय क्या है? जब कोई जब कोई जब कोई जब कोई किसी भी प्रकार का किसी भी शारीरिक या
कार्य करता है तो उस कार्य के बदले उसे जो पारिश्रमिक दिया जाता है उसी को उसका आय कहा जाता। कोई दिक्कत है? जिस व्यक्ति का आय अच्छा ज्यादा रहेगा उसका स्थिति अच्छा रहेगा, जिस व्यक्ति का आय कम रहेगा वो वह गरीब रहेगा। तो आय अधिक रहेगा तो धनी व्यक्ति, आय कम रहेगा तो गरीब व्यक्ति, मीडियम रहा तो मध्यम वर्गीय, है कि नहीं, सामान्य वर्ग में आएगा। तो वही कह रहा है कि आय क्या है, तो जब कोई व्यक्ति शारीरिक या मानसिक रूप से किसी भी प्रकार का कार्य करता है तो उस कार्य के बदले उसे जो पारिश्रमिक या मजदूरी दिया जाता है उसी को उसका आय कहा जाता है। जिस व्यक्ति का आय अधिक रहेगा वह धनी व्यक्ति, जिस व्यक्ति का आय कम रहेगा वह गरीब व्यक्ति, जिस व्यक्ति का आय मतलब मीडियम में रहेगा वो मध्यम वर्गीय व्यक्ति कहलाएगा। कोई दिक्कत है? भूमि का जो पारिश्रमिक है वह लगान के रूप में मतलब दिया जाता है, श्रम का पारिश्रमिक मजदूरी के रूप में, और पूंजी का पारिश्रमिक ब्याज के रूप में, और व्यवस्थापक का पारिश्रमिक वेतन के रूप में। साथ ही साथ उद्यमी का पारिश्रमिक दिया जाता है लाभ या हानि के रूप में प्रकट होता है। तो यही था प्यारे बच्चों आय। क्या था? आय। तो आय समझ में आ गया? आगे बढ़े। चलिए आप लोग आगे जब आइएगा तो आगे आप लोगों को मिलेगा गरीब व्यक्ति। कौन सी व्यक्ति? गरीब किसे कहते हैं? गरीब। गरीबी को जन्म देती है कैसे, आगे क्वेश्चन मिल रहा है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दिल थाम करके बैठिए। कह रहे हैं बउआ कि गरीब किसे कहते हैं? क्या बोले? अब बोलो ना, बोलो ना। गरीब किसे कहते हैं? तकार है बबुआ। देखो एकदम किस प्रकार से गरीब आदमी का भी तो परिवार होता है कि नहीं होता है? बोलो ना, इस दुनिया में गरीब आदमी का परिवार होता है कि नहीं होता है? होता है, होता है। लेकिन आप लोग एक बात इमेजिन कीजिए कि मान लिया कि किसी के गांव में, आप लोग के गांव में शादी है, और शादी है तो एक तरफ मतलब पूड़ी बूंदिया सब्जी है, और एक तरफ पूड़ी बूंदिया के साथ साथ पूरा एकदम बफेलो वाला जो सिस्टम, बुफे सिस्टम कहता है कि नहीं, एकदम जो सिस्टम है वो वाला जो सिस्टम है, तो वो से एकदम तरह जितना छेना और जितना एकदम मिठाई रसगुल्ला इसमें गार गार के खा सकता है। तो बताओ किस क्षेत्र में ज्यादा भीड़ होगा, गरीब के यहाँ कि वो अमीर के यहाँ? जरा ही मतलब एकदम सिस्टम है कि जितना मन है उतना खाओ, रहा ही ना भीड़ रहेगा जी। गरीब आदमी का भी तो परिवार था, है कि नहीं? जो ट्रेनों पर चढ़ करके जो भीख मांगते हैं, ये जो सड़क के किनारे बैठ करके भीख मांगते हैं, मंदिरों के बाहर बैठ करके भीख मांगते हैं, असल में परिवार तो उनका भी होगा, लेकिन उनको कोई अपना परिवार चिंता है? नहीं चिंता है, कोई ना मिले जाएगा, है कि नहीं? लेकिन जब बड़ा आदमी बन गया तो फिर बहुत दूर दूर से रिश्ता जुड़ेगा। कि अच्छा हमारे पापा के नानी के एकदम लम्बा लम्बा रिश्ता एकदम जोड़ करके कहे कि हमरे ही परिवार में थे। अब अपन रिश्ता के तो अलग बात है, अपन गांव वाला रिश्ता कि हमार दीदी के ससुराल के ही लड़का है ना जी, इतना नाम कैले है, ऐसे करके दूसर कोई परिवार वाला तोर नाम लेकर के अपन बड़ाई लुटे के काम करेगा। जब कुछ अच्छा कीजिएगा था कुछ अच्छा नहीं कीजिएगा तो अपना परिवार भी चिन्हने से नकार देगा। ओकर ब्याह में तू जाएगा, तोर ब्याह में अबे नहीं करेगा, कहे कि ओकर स्थिति तोर स्थिति से अच्छा है कि नहीं? जिनके यहाँ परिवार जल्दी नहीं आता है इसका मतलब समझिए कि अभी बहुत मेहनत करना है ताकि परिवार दरवाजा पर आवे, है कि नहीं? और नहीं आ रहे हैं तो समझिए कि थोड़ा सा भी स्थिति उतना बढ़िया नहीं है। अब तो लोगों के पास बहुत सारा काम भी है जी, कि नहीं? पहले जितना परिवार आते थे अब कहाँ आते हैं? दही चूड़ा पहुंचावे आ जाते होंगे नानी उनी, है कि नहीं? नानी न तो नाना। अब तो वो सब भी धीरे धीरे रहे दाना कौची दही पहुंचावे मंगाल भी सुधा वाला ना, मंगाइते रहा सुधा, है कि नहीं? गरीब क्या बोले बउआ? गरीब क्या है? गरीब किसे कहते हैं? गरीब क्या है या गरीब किसे कहते हैं? ता जो व्यक्ति मानव की न्यूनतम आवश्यकता है रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा। कहता है कि जो व्यक्ति, क्या बोले बउआ, अपनी न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाता है, जो व्यक्ति अपनी न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाता है उसे गरीब कहा जाता। जो व्यक्ति कुछ बोले अपनी न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाता है उसे गरीब कहते। बोलिए गरीब किसे कहते हैं? एक बार और बोलिए।
जो व्यक्ति जो अपनी न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाता है उसे गरीब कहते। और मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है? तो रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान। तो कहता है कि गरीब किसे कहते हैं? जो व्यक्ति अपनी न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाता है उसे गरीब कहा जाता है। और मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है? तो रोटी, क्या बोले बउआ? रोटी कपड़ा और क्या? मकान। रोटी कपड़ा मकान, यह मानव की न्यूनतम आवश्यकता है, मानव की न्यूनतम आवश्यकता है। इसमें अब जोड़ना भी रहेगा तो शिक्षा एवं स्वास्थ्य को भी जोड़ सकते हैं। अब रोटी कपड़ा मकान से कुछ नहीं होगा। ढेर सारे हम लोग जब भोज पदार्थ लेते हैं, कोई भी फले खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, कोई भी अनाजे खा रहे हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ जहर की मात्रा हम लोगों के शरीर के अंदर प्रविष्ट हो रहा है किसी न किसी कारण से। कोई नशा नहीं भी करता है फिर भी समझिए कि शरीर के अंदर केमिकल जा रहा है। जा रहा है कि नहीं? आपको क्या पता कि जो पनीर खा रहे हैं मार्केट में जो बिक रहा है पनीर, क्या 100% शुद्ध है? जो तेल आप लोग खा रहे हैं धारा, ये सब जो आता है कंपनी, वो सब कंपनी एकदम शुद्ध है, शुद्ध तेल दे रहा है, सरसों का नहीं दे रहा है कि नहीं? कुछ ना कुछ मिलावट अवश्य है। तो वो जब मिलावट वाला जब चीज खा रहे हैं तो इस सब से हमारा शरीर है जो थोड़ा सा स्वास्थ्य हमारा खराब रहेगा। तो रोटी कपड़ा मकान ही तो सबको अब मिल भी जाता है, सरकार उतना, ये दुनिया में वैसे वैसे लोग हैं जो मुहैया भी करा देते हैं, है कि नहीं? लेकिन स्वास्थ्य और शिक्षा का भी होना जरूरी है। यह अब हमारे विचार से कि अगर जो कोई को गरीब के कैटेगरी में रखना है तो कम से कम ये 5 चीज उसके पास नहीं होना चाहिए। अगर जो 5 में से कोई एक चीज भी नहीं है तो समझिए कि वो व्यक्ति गरीब है। ऐसे रोटी कपड़ा मकान और शिक्षा एवं स्वास्थ्य, शिक्षा एवं स्वास्थ्य दो पहलू ऐसा है जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और इसमें संशोधन होना चाहिए। कहिए तक रोटी कपड़ा मकान तक रहेगा जी जी। पहले मानव था जो ऐसे ही रहता था, कपड़ा नहीं पहनता था, तब पहले केवल उसको भोजन की आवश्यकता थी, है कि नहीं? समझ में रहा है? मकान की भी आवश्यकता नहीं थी, जंगल में रह लेता था, गुफा में रह लेता था, केवल रोटी का आवश्यकता था, भोजन का आवश्यकता था। धीरे धीरे वस्त्र पहनना शुरू किया तब वस्त्र की आवश्यकता पड़ा। अब लगा कि अरे जब रह रहे हैं कपड़ा उपड़ा पहन करके तो एकागो अपना कुटिया बनाया जाए, कुटिया की आवश्यकता पड़ गया। तो रोटी कपड़ा मकान, आप कुछ तो आगे बढ़ाइए। चांद गए चांद पर, वही कह रहे हैं कि गरीबी का पैमाना रोटी कपड़ा मकाने होगा। कौन सलीके से, है कि नहीं? सलीका कौन है? इस सलीका गलत है। इसमें कम से कम 5 चीज होना चाहिए, लेकिन किताब में है कि गरीबी का मतलब पैमाना अगर जो रखा जाना चाहिए तो 3 चीज को ही रखा जाता है, रोटी कपड़ा मकान। रोटी कपड़ा। जो व्यक्ति अपनी न्यूनतम आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाता है उसे क्या कहते हैं? गरीब कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलिए, गरीब किसे कहते हैं? जो व्यक्ति जो अपनी न्यूनतम आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाता उसे क्या कहते हैं? गरीब व्यक्ति। जो न्यूनतम आवश्यकता है मतलब मानवों की न्यूनतम आवश्यकता वह क्या क्या है? रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा। कोई दिक्कत है? नहीं। चलिए अब आगे प्यारे बच्चों, गरीबी का कुचक्र। गरीबी का कुचक्र क्या है? गरीबी का कुचक्र क्या है? तो कहता है गरीबी का कुचक्र की धारणा रैगनर नर्क्स ने दिया था। रैगनर नर्क्स नामक एक व्यक्ति थे जिन्होंने गरीबी की कुचक्र की धारणा को प्रस्तुत किया था। तब पूछेगा कि गरीबी की कुचक्र की धारणा किसने प्रस्तुत किया था? तो रैगनर नर्क्स ने प्रस्तुत किया था। और कहता है कि गरीबी के कुचक्र की धारणा के अनुसार जिसका प्रति व्यक्ति आय कम होता है उसका बचत भी क्या होता है? कम होता है। कोई व्यक्ति अगर जो उसका आय कम है तो उसका बचत भी कम होगा। हमारे पास कम पैसा रहेगा तब बचत कम होगा, है कि नहीं? कहता है कि गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने प्रस्तुत किया था? तो रैगनर नर्क्स ने। गरीब किसे कहते हैं? जो व्यक्ति अपनी आवश्यकता, मूलभूत आवश्यकता या न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाता है उसे गरीब कहते हैं। अगर मानव के आधारभूत मतलब मूल आवश्यकता का है, न्यूनतम आवश्यकता क्या क्या है? तो रोटी कपड़ा मकान
मकान, रोटी कपड़ा मकान, कपड़ा के जगह पे कभी वस्त्र वगैरह भी लिख देता है। गरीबी की कुचक्र की धारणा किसने प्रस्तुत किया था? तो रैगनर नर्क्स ने। रैगनर नर्क्स नामक एक व्यक्ति थे जिन्होंने गरीबी की कुचक्र की धारणा प्रस्तुत किया था। और उनके अनुसार जिस व्यक्ति का प्रति व्यक्ति आय कम होता है उसका बचत भी कम होता है। कम बचत होने के कारण पूंजी निर्माण दर भी कम होता है। कम पूंजी निर्माण दैनिक दर के कारण विनियोग भी कम होता है, जिसके कारण प्रति व्यक्ति आय पुनः कम रह जाता है। जैसे मान लिए कि किसी के पिताजी हैं, किसी के पिताजी जितना पैसा कमा रहे हैं, तो किन्हीं के पिताजी जितना पैसा कमा रहे हैं, अगर जो कम पैसा कमा रहे हैं तो बचत भी कम होगा। जब बचत कम होगा तो आगे के काम में हम उस पैसा को लगा नहीं सकते हैं, लगाएंगे भी तो थोड़ा सा पैसा और ऐसे कितने मुनाफा आ जाएगा। तो फिर इस प्रकार से क्या होता है कि एक पीढ़ी तो गरीब है, ये है, अगला पीढ़ी भी आने वाला है जो क्या हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। कोई अगर जो है जो अभी अच्छा पद पर है, ढेर सारा एकदम पैसा कमा रहे हैं, तो वो क्या करेंगे कि अभी ढेर सारा पैसा कमा रहे हैं, है कि नहीं, पैसा कमा रहे हैं, तो पैसा जब कमा रहे हैं तो अपना एक है कि मतलब जो भी कमा रहे हैं तो एक इन्वेस्टमेंट है जो अपना रख लिए, और जो दूसरा जगह से पैसा आ रहा है उसको दूसरा क्षेत्र में लगा दिए, ढेर सारा जमीन जायदाद खरीद लिए। तो अभी वाला जो बचत है, अभी जो आय था अधिक आय है, तो उससे जो बचत हुआ तो उसको आगे के लिए इन्वेस्टमेंट कर दिए, तो आने वाला जो भावी पीढ़ी रहेगा उसको लाभ मिलेगा। और वह अमीर होगा कि गरीब होगा? अमीर होगा, अमीर बनेगा ना जी, उनके बाप दादा उतने बना करके जाएंगे। आज जो शुरू से गरीब है तो उसका आय कम है, तब बचत कम हुआ, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट कम हो गया तो अगला पीढ़ी ऐसी ही लाजमी सा बात है कि वो भाभी क्या रह जाएगा, गरीब रह जाएगा। क्या रह जाएगा? गरीब रह जाएगा। यही कह रहा है कि प्रति व्यक्ति आय जब कम होता है, प्रति व्यक्ति आय जब कम होता है तब बचत भी क्या होता है, कम होता है, तब पूंजी निर्माण दर भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, विनियोग यानी कि इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाता है, और प्रति व्यक्ति आय पुनः कम हो जाता है। इस प्रकार से यह जो कुचक्र है जो चलते रहता है, इसी को कहा जाता है गरीबी का कुचक्र। किसका कुचक्र? गरीबी का कुचक्र। प्रति व्यक्ति आय कम है तब बचत कम होगा, बचत कम है तब पूंजी निर्माण दर कम है, पूंजी निर्माण दर जब कम होगा तब विनियोग कम होगा, विनियोग जब कम रहेगा तब प्रति व्यक्ति आय पुनः कम जाएगा। और यह जो चक्र है जो चलते रहता है, इसी चक्र को कहा जाता है गरीबी का कुचक्र। गरीबी का कुचक्र। गरीबी के कुचक्र का धारणा किसने दिया था? रैगनर नर्क्स ने। रैगनर नर्क्स नामक एक व्यक्ति थे जिन्होंने गरीबी के कुचक्र नामक एक धारणा प्रस्तुत किया था। उनके अनुसार कहता है कि जिस व्यक्ति का प्रति व्यक्ति आय कम रहेगा उसका बचत भी कम रहेगा, जिसका बचत कम रहेगा उसका पूंजी निर्माण दर भी कम रहेगा, जिसका पूंजी निर्माण दर कम रहेगा उसका विनियोग भी कमेगा, और जिसका विनियोग कम रहेगा उसका अगला जो पीढ़ी आएगा उसका भी प्रति व्यक्ति आय पुनः क्या हो जाएगा, कम जाएगा। तो इसी को कहा जाता है प्यारे बच्चों गरीबी का कुचक्र। गरीबी का कुचक्र की धारणा, गरीबी के कुचक्र की धारणा। तो हम आपको बताएं कि गरीब किसे कहते हैं। क्या बताए बउआ? गरीब किसे कहते हैं? गरीब किसे कहते हैं? तो गरीब में हम आपको बताएं कि जो व्यक्ति अपनी न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाता, जो व्यक्ति अपनी न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाता है उसे क्या कहते हैं? गरीब कहते हैं। लिख देते हैं कि जो व्यक्ति अपनी न्यूनतम आवश्यकता जो व्यक्ति अपनी न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाता है नहीं कर पाता है उसे क्या कहते हैं? उसे गरीब कहते हैं। अब मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या क्या है प्यारे बच्चों? मानव की न्यूनतम आवश्यकता, मानव की न्यूनतम आवश्यकता है रोटी कपड़ा मकान। रोटी कपड़ा
एक नंबर में रोटी, कौची रोटी। रोटी का मतलब समझ में आता है, कौची भोजन, कौची इना की खाली रोटी, ये रोटी। रोटी का एक मतलब कि भोजन, कौची दूसरा में कौची कपड़ा, कौची कपड़ा, रोटी कपड़ा, और तीसरा में कौची मकान, कौची कौन तो कह रहा है वस्त्र। रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा। ता गरीब किसे कहते हैं? जो व्यक्ति अपनी न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाता है उसे गरीब कहते। अब मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या क्या है? रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा। और गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने प्रस्तुत किया था? रैगनर नर्क्स ने, रैगनर नर्क्स ने। रैगनर नर्क्स नामक एक व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया था? गरीबी की कुचक्र, गरीबी की कुचक्र, गरीबी की कुचक्र का धारणा प्रस्तुत किया था। कौन बउआ? रैगनर नर्क्स ने, रैगनर रैगनर नर्क्स नामक व्यक्ति ने गरीबी के कुचक्र नामक धारणा प्रस्तुत किया था। ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है क्वेश्चन कि किसने गरीबी के कुचक्र नामक धारणा प्रस्तुत किया था, तो बताइएगा रैगनर नर्क्स, रैगनर नर्क्स। कोई दिक्कत है? आगे प्यारे बच्चों हम सबसे पहले आपको बताएं कि आय किसे कहते हैं। तो जब कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का शारीरिक या मानसिक कार्य करता है तो उसके बदले जो उसे पारिश्रमिक दिया जाता है उसी को कहा जाता है आय। क्या कहा जाता है? आय। भूमि का जो पारिश्रमिक है वह किस रूप में प्राप्त होता है? लगान के रूप में। किस रूप में? लगान के रूप में। किस रूप में प्राप्त होता है? लगान के रूप में। और यह सब जो बातें हैं यह हमने बताया। फिर साथ ही साथ आपको बताया कि गरीब किसे कहते हैं। क्या बताए? गरीब किसे कहते हैं और मानव की मूलभूत आवश्यकता क्या क्या है। साथ ही साथ गरीबी के कुचक्र की अवधारणा के बारे में हमने आपसे जिक्र किया। आप प्यारे बच्चों जब आगे की ओर बढ़िएगा तो एक प्रश्न आता है कि गरीबी को जन्म देती है कैसे? गरीबी को जन्म देती है कैसे? यह एकदम समझिए कि बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, इसको एकाग्रचित होकर के समझिएगा। कहता है कि गरीबी को जन्म देती है कैसे? गरीबी को जन्म देती है कैसे? कहता है कि गरीब इसलिए गरीब है कि उसमें गरीबी है। हाँ, कहता है कि गरीब इसलिए गरीब है कि उसमें क्या है? गरीबी है। कहता है गरीबी के कारण उनकी आय क्या होती है? कम होती है। गरीब इसलिए गरीब है कि उसमें क्या है? गरीबी है। कि उसमें क्या है? गरीबी है। कहता गरीब इसलिए गरीब है कि उसमें गरीबी है। गरीबी के कारण उनकी आय क्या होती है? कम होती है। जब आय कम होगा तो अशिक्षा और अज्ञानता के कारण बच्चों की जन्म अधिक होता है। अशिक्षा और अज्ञानता के कारण बच्चा का समझिए कि एकदम एगो खटाल खुल जाता है कि नहीं? खटाल जब खुल गया, अल्लाह एगो के पढ़ावे के शक्ति नहीं था, 5 गो जन्म ले लिया। 5 गो के कहां से? एगो के पालने का ताकत नहीं था, अब 5 गो जन्म ले लिया, तो भीख मांगेगा कि नहीं मांगेगा? तो यही कहता है शिक्षा का सबसे ज्यादा महत्व है। पढ़े लिखे रहेंगे तो बच्चे दो ही अच्छे। 2 बच्चे हैं मीठी खीर उससे ज्यादा बाबा सिर, है कि नहीं? ये सब आप लोग जानिएगा ना, हम दो हमारे दो, ये सब नारा है, ये सब काम में भी तो लाइएगा कि नहीं? कोई बताबो कि सोच रहा है कि हमार जब बारी आएगा तो 11 गो कम से कम तो होना ही चाहिए, है कोई रे? हाँ तो गिन ले तो बढ़िया तो गिना दा बोला ताल। हमारे दिन लो। अरे मैं कहता हम दो हमारे गिन लो। पावन सिंह के एगो गाना है था ले लो पुदीना, सुना है? वो गाना में कुछ खास पॉइंट नहीं था, वो जो तोतला वाला आवाज है ना, उस गाना को मतलब समझो कि हिंट दे दिया। समझ में आया? बहुत ज्यादा हिट। एगो हालो कौन करके एगो गाना आया था बहुत समय पहले, उसमें भी एक तोतलाहा टाइप का एक आवाज था। वो सब गाना को समझिए कि कहाँ से गाना हिंट हो रहा है ना, वो बहुत एकदम। पवन सिंह अच्छे गायक हैं एकदम, कोई और ने दो राय नहीं, उसके जैसा गायक नहीं है भोजपुरी जगत में, कोई न था न अभी तक है। लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि वह जो गाना था उसमें ढेर सारी फुहड़ता थी, फिर भी ले लो पुदीना वायरल हुआ। उसका प्रमुख कारण है नितला न नितला बऊदी।
है ना। तो ये सब वो कारण था, वो वाला एकदम वही हो रहा, कहा किया कि गनमा ऐसे सिंपल था और ऐसे करके बढ़ा दिया, समझ में आया। तो ये सब कभी कभी समय में तड़का वगैरह लग जाता है। कोई भी मतलब अगर जो कुछ भी बनाते हैं, आलू दम वगैरह बनाते हैं, तो उसमें एक डला जाता है गरम मसाला, तो एकदम धमक एकदम बदल जाता है कि नहीं, पूरा स्वरूप बदल जाता है। तो वो कुछ कुछ गाना होता है जिसका वायरल होने का कुछ कुछ मतलब कारण होता है कि नहीं। तो यही कह रहा है बउआ कि कहाँ चल गए, ऊ न कह दिया हम दो हमारे दिल लो। गरीबी गरीबी को जन्म देती है कैसे, तो कहता है गरीब इसलिए गरीब है कि उसमें क्या है, गरीबी है। गरीब इसलिए गरीब है कि उसमें गरीबी है। गरीबी के कारण उनकी आय कम होती है, गरीबी के कारण उनकी आय कम होती है। अशिक्षा और अज्ञानता के कारण बच्चों की जन्म अधिक होता है, फलता उनकी अगली पीढ़ी और अधिक गरीब हो जाती है। कहता है कि गरीब इसलिए गरीब है क्योंकि उसमें गरीबी है, गरीबी के कारण उनकी आय कम होती है, और आय तो कम है ये है, और शिक्षा और अज्ञानता के कारण क्या हो जाता है कि बच्चे का जन्म अधिक हो जाता है। बच्चा का जन्म जब अधिक होता है तो उस कारण क्या होता है कि उनकी आने वाली जो अगली जो पीढ़ी है वह भी क्या हो जाती है, गरीब हो जाती है। गरीबी का यह कुचक्र अनवरत चलते रहता है, और इसका आस्य यह है कि गरीबी ही गरीबी को क्या देती है, जन्म देती है। कोई भी अभी के समय में मजदूर है, किन्हीं का अगर जो कोई शिक्षित है व्यक्ति, तो कम पैसा भी कमा रहे हैं, फिर भी अपने घर परिवार को शालीनता पूर्वक एकदम बढ़िया से विधि व्यवस्था के साथ चला रहे हैं। लेकिन कोई मजदूर, अब जैसे प्राइवेट स्कूल के शिक्षक की ही बात करते हैं कि उनका वेतन ज्यादा से ज्यादा कितना होगा, तिल्हाड़ा में कोई शिक्षक पढ़ा रहे हो, कितना बढ़िया पढ़ा रहे होंगे, 10,000 से ज्यादा किन्हीं को नहीं मिलता होगा। एकदम हमारा हमारा मानना है उतना से ज्यादा कोई स्कूल अभी नहीं देता होगा। हो सके कि साबरमती या मयूर वगैरह में दिया जाए, लेकिन और जो अन्य स्कूल है, हमें नहीं लगता है कि सब शिक्षक का पेमेंट 10,000 से प्लस होगा। प्रिंसिपल होंगे तो हो सकता है 10 से 12 14 रह सके, लेकिन उतना से ज्यादा नहीं होगा। तो 10,000 कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी अपना परिवार को शालीनता पूर्वक चला रहे हैं 10,000 में। और जो मिस्त्री है, जो ईटा लगाने का कार्य करता है, उनका एक दिन का पेमेंट है कम से कम अभी के समय में, अगर जो रोजा में काम करेंगे तो 700 न्यूनतम, अगर जो ठेकेदार में भी काम करेंगे तो 600। 30 दिन अगर जो काम करेगा तो व्यक्ति कमाएगा 18,000 रुपया। और जो प्राइवेट स्कूल वाला टीचर है वो कमा रहा है 10,000 रुपया। फिर भी जितना बढ़िया से प्राइवेट स्कूल वाला टीचर जी लगा, उतना बढ़िया से वो मजदूर नहीं जी सकता। कहा कि इसमें बुद्धि है, विवेक है, कितना कमा रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं, इसका हिसाब है उसके पास। और जो गरीब व्यक्ति है, जो अनपढ़ है या शिक्षित है, उसके पास इसका ज्ञान नहीं है। पैसा कमाने का लूर है दादा, बचाने का लूर नहीं है। जब शिक्षित व्यक्ति है तो वो जान रहा है कि हमको से कितना बच्चों का पेट भरा जा सकता है, कितने बच्चों को हम सही शिक्षा, सही स्वास्थ्य उपलब्ध करा सकते हैं, कितने को रोटी और वस्त्र मुहैया करा सकते हैं। वो शिक्षित है तब इस बात को जानता है। लेकिन जो अनपढ़ व्यक्ति है, जो अज्ञानता में है, तो उनको लग रहा है कि एगो बेटा तो एगो बेटी और दौलत हो गया पात गो, है कि नहीं। तो यही है कि कमाने खिलाने का था 2 गो को शक्ति, और खिलाने लग गए 5 गो के। तो इसमें क्या हो गया कि और स्थिति बद से बदतर हो जाती है। तो यही कारण है कि गरीबी गरीबी को जन्म देती है। तो कहता है कि गरीब इसलिए गरीब है क्योंकि उसमें गरीबी है, गरीबी के कारण उनकी आय कम होती है, और जब आय कम होती है साथ ही साथ उसमें अशिक्षा या अज्ञानता के कारण उनके बच्चों की संख्या भी अधिक होती है, और फलता है उनकी अगली पीढ़ी भी और अधिक गरीब हो जाती है। जैसे मान लिया कि किसी का अभी 1 कट्ठा खेत है, 2 गो उनका बच्चा जन्म लिया, तो दोनों बच्चा में विभाजन हुआ तो आधा आधा कट्ठा खेत बच गया, है कि नहीं। अब फिर उसका भी 2 गो बाल बचा हुआ, तो आधों के आधा बचा, है कि नहीं। अब इस प्रकार से खेत नया खरीदा न रहा है, और जनसंख्या में वृद्धि होते जा रहा है, तो हो गया, है कि नहीं। बड़े बड़े जो लोग होते हैं वो अपना एगो बेटा एगो है तो 1 ही गो बेटा अपना रखेंगे कि जितना हमारे पास था उतना हमारा बेटा के पास कम से कम रहे। लेकिन एगो रहता है तब मथवों पर बड़ी चढ़ता है रे। इस चलते देहात में सब सोचते हैं कि चलो एगो ना 2 गो, है कि नहीं। कहेगा कि जहर खा लेंगे, फांसी लगा लेंगे, जल्दी से हमको आईफोन दिलवाइए, है कि नहीं। नहीं दिलवाइएगा तो धमकी वगैरह लड़कों की तरफ से भी दिया जाता है, तब ना मम्मी पापा परेशान रहते हैं। छोड़ एगो से भले 2 गो सही, है कि नहीं। एगो रहे तो ऐसो फूल के भवरा हो रहा है। कोई भी लड़का रहे चाहे लड़की, ओरा से ना एगो घर में रहलू कोई, कि अकेले चाहे तो बहन है चाहे अकेले एगो भाई है, हम पापा मम्मी को तो इज्जा कंधों पर ना माथवा पे चढ़ के बैठा रहे। कोई कोई होता है, कोई कोई के पापा एकदम समय समय पे एकदम तबड़ाक तबड़ाक देते रहते हैं, है कि नहीं, तो थोड़ा सा रहता है हाथ में। लेकिन कोई कोई के अगर जो नहीं हमल बाबू, तब बाद में बाबू है जो सर पर चढ़ करके, है कि नहीं,
चलिए, गरीबी गरीबी को जन्म देती है कैसे, तो इसमें हम बताएं कि गरीब इसलिए गरीब है क्योंकि उसमें गरीबी है, गरीबी के कारण उसकी, इसको क्रम तरीके से एक लिख देना है, सजा करके लिखा जाएगा। गरीब इसलिए गरीब है कि उसमें गरीबी है, गरीबी के कारण उनकी आय कम होती है, अशिक्षा और अज्ञानता के कारण बच्चों की जन्म अधिक होती है, फलतः उनकी अगली पीढ़ी या आने वाली जो भावी पीढ़ी है वो भाई और अधिक गरीब हो जाती है, और गरीबी का यह कुचक्र अनवरत चलते रहता है। अर्थात इसका आयास यह है कि गरीबी ही गरीबी को क्या देती है, जन्म देती है। गरीबी ही गरीबी को क्या देती है, जन्म देती है। कोई दिक्कत है, तो यही जो कुचक्र है यह हमेशा से चलते रहता है। सबसे पहले कहा कि आय जब कम होगा शिक्षा अशिक्षा और अज्ञानता आएगा, बच्चों की जन्म अधिक होगी और अगली पीढ़ी और क्या हो जाएगा, गरीब हो जाएगा, और यह जो गरीबी का कुचक्र है वो वह अनवरत चलते रहता है। इसी को कहा जाता है गरीबी का कुचक्र, और यही जो प्रक्रिया है इसी के फलस्वरूप कोई गरीब व्यक्ति है वह वापस गरीबे व्यक्ति पर रह जाता है, और जो अमीर व्यक्ति है वो वह आगे की ओर आगे आगे बढ़ते चले जाते हैं। आप लोग भी देखे होंगे कि कोई नौकरी पेशा वाले लोग हैं वो अपना कुछ हिस्सा इन्वेस्टमेंट में लगाए हुए रहते हैं कि अच्छा अभी इतना जमीन है तो अगला साल इतना मतलब हमको पैसा बचा करके इतना हमको कर लेना है कि नहीं। वो इतना समझदारी से काम लेते हैं, लेकिन पढ़े के लोगों में इतना समझदारी होते हैं। अनपढ़ जो लोग हैं पैसा अच्छा भी कमा लेते हैं फिर भी वो वह बचत नहीं कर पाते हैं। तो ये सब थोड़ा सा है कि नहीं। तो यही कहता है कि गरीबी गरीबी को जन्म देता है। कैसे, इसको लिख दीजिएगा। चलिए आगे का जो प्रश्न है प्यारे बच्चों, आगे जो अंतिम जो पहलू है उसमें हम जानते हैं कुछ कुछ आंकड़ा है, इसको समझ लेते हैं। कहता है कि भारत का सबसे गरीब राज्य उड़ीसा है। भारत का सबसे गरीब राज्य कौन है, उड़ीसा है। हमारे देश में सबसे गरीब राज्य कौन सा है प्यारे बच्चों, उड़ीसा है। कहता है देश की राष्ट्रीय आय के मानक को निर्धारित करने वाली संस्था डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स स्टेटोथेक्स स्टैथिक्स है। थोड़ा शुद्धता है बउआ यहाँ पे। देखिए क्या लिखा हुआ है, मिला। कहता है देश की आय के मानकों का निर्धारण करने वाली जो संस्था है उसे डायरेक्टोरेट ऑफ इकोनॉमिक्स स्टे आए टी टिक्स। अरे नोट्स लाए हो, नोट्स ला बढ़ाओ आगे। एरे ने थोड़ा सा गलती है, ये हो गया ठीक। स्टेटो स्टिक्स लाइए किताब बढ़ाइए ना। मिला ला, कहाँ है। नाम है फलन नाम रख लेता, ठीक है। चलिए, बाप रे बाप कह रहा है बउआ कि भारत का सबसे गरीब राज्य कौन है, उड़ीसा। कौन सा राज्य है, उड़ीसा है। और देश की आय के मानक को निर्धारित करने वाली जो संस्था है जिसका नाम है डायरेक्टोरेट ऑफ इकोनॉमिक्स स्टेटिस्टिक्स कहता है कि भारत का प्रति व्यक्ति आय प्यारे बच्चों है 25,494 रुपया, 25,494 रुपया।
कब के आंकड़ा के अनुसार? 2008 से 9 के आंकड़ा के अनुसार, 2008 से 9 के आंकड़ा के अनुसार। तो कहता है कि देश का सबसे गरीब राज्य कौन है? उड़ीसा। कौन सा राज्य है? उड़ीसा। और देश के आय के मानक को निर्धारित करने वाली संस्था का नाम है डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स। कौन सी है बउआ? स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स, चलिए स्टैटिस्टिक्स। अरे नाम देखो ना, फिर सी टिक्स, स्टेटिक्स। चलिए, तो कहता है कि देश की आय के मानकों को निर्धारित करने वाली संस्था डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स स्टेटिक्स। कहता है कि भारत के प्रति व्यक्ति आय कितना है प्यारे बच्चों? 25,494 रुपया। कब के आंकड़ा के अनुसार? 2008 से 9 के आंकड़ा के अनुसार। अब भारत में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़। कौन गढ़? चंडीगढ़। जहां के लोगों के प्रति व्यक्ति आय कितना है? 70,361 रुपया। 70,361 रुपया। और कहता है कि भारत में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? तो गोवा। कौन सा राज्य है? गोवा। वहां उस राज्य के प्रति व्यक्ति, एक व्यक्ति का प्रति व्यक्ति आय है प्यारे बच्चों 54,850। 54,800। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है चंडीगढ़। कौन गढ़? वहां के प्रति व्यक्ति आय है प्यारे बच्चों 70,361 रुपया। 70,361 रुपया। और किसी राज्य की बात करते हैं तो सबसे अग्रणी राज्य है प्रति व्यक्ति आय के दृष्टिकोण में, तो उस राज्य का नाम है गोवा। कौन सा राज्य? गोवा। वहां उस राज्य के, मतलब राज्य की बात कर रहे हैं, उस राज्य के प्रति व्यक्ति आय है 54,850 रुपया। 54,850 रुपया। कहता है कि भारत का सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जो राज्य है जिसका नाम है बिहार। क्या नाम है? बिहार। यहाँ के लोगों के प्रति व्यक्ति आय है 6,610 रुपया। 6,600। लाज न लगे था, समझो कि प्रति व्यक्ति आय वाला सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय है गोवा का, और 54,850 रुपया। और सबसे कम है बिहार का 6,610 रुपया। 6,610 रुपया प्रति व्यक्ति आय है। समझ में आ रहा है? आगे कहता है कि भारत में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला है पटना, और सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला का क्या नाम है? शिवहर। कौन सा जिला है? शिवहर। तो बताइए भारत का सबसे गरीब राज्य कौन है? उड़ीसा। कौन सा राज्य है? उड़ीसा। और देश की आय के मानकों को निर्धारित करने वाली संस्था का क्या नाम है? डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स। डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स। अब भारत के प्रति व्यक्ति आय 2008-9 के आंकड़ा के अनुसार कितना था? 25,494 रुपया। भारत में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है उस केंद्र शासित प्रदेश का क्या नाम है? चंडीगढ़। क्या नाम है प्यारे बच्चों? चंडीगढ़। वहां का प्रति व्यक्ति आय कितना है? 70,361 रुपया। 70,300। सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? तो गोवा। कौन सा राज्य है? वहां के लोगों का प्रति व्यक्ति आय है 54,850 रुपया। 54,850 रुपया। और सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जो राज्य है जिसका नाम है बिहार, और बिहार के लोगों का प्रति व्यक्ति आय है प्यारे बच्चों 6,610 रुपया। 6,610 रुपया। और कहता है कि बिहार में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जो जिला है जिसका नाम है पटना, और सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जो जिला है जिसका नाम है शिवहर। क्या नाम है? शिवहर। तो अभी हम आप लोगों को बताइए कि देश का सबसे गरीब राज्य कौन सा है? उड़ीसा। किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? गोवा। किस केंद्र शासित प्रदेश का मतलब प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? चंडीगढ़। बिहार के किस जिला के प्रति व्यक्ति सबसे अधिक है? किस जिला का लोगों का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? गरीबी के कुचक्र की अवधारणा किसने दिया था? रैगनर नर्क्स ने। रैगनर नर्क्स ने गरीबी के कुचक्र की धारणा को प्रस्तुत किया था। गरीबी को जन्म देता है कैसे, इसके बारे में भी हम आपको बताए। आय क्या है जिसके बारे में हम बताए। अब मानव की मूलभूत आवश्यकता क्या क्या है, न्यूनतम आवश्यकता क्या क्या है, इन सबों के बारे में हमने जिक्र किया। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों आपको बताया हमने इस लेक्चर में आय के बारे में। किसके बारे में? आय क्या है जिसके बारे में बताया। फिर बताया आय के पश्चात हमने आपको बताया मानव की
न्यूनतम आवश्यकता, मानव की न्यूनतम आवश्यकता या जरूरत, मानव की न्यूनतम आवश्यकता। फिर उसके पश्चात हम आपको बताए प्यारे बच्चों किसके बारे में, गरीबी के कुछ चक्र की अवधारणा, गरीबी के कुछ चक्र की किसके बारे में बताए बउआ, सबसे पहले तो गरीब बताए है कि नहीं। अच्छा, और गरीबी के कुछ चक्र की अवधारणा, गरीबी के कुछ चक्र की अवधारणा। आगे क्या है प्यारे बच्चों, इसके पश्चात हम आपको बताए जो भी मतलब गरीबी गरीबी को जन्म देती है कैसे, गरीबी गरीबी को जन्म देती है कैसे, इसके बारे में बताए। और अंतिम के समय में कुछ महत्वपूर्ण बातें थे, महत्वपूर्ण तथ्यों पे हमने जिक्र किया और उसको समझाने का प्रयास किया। तो आज का यह जो सेशन था इसे हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जल्द ही हाजिर होंगे हम अगला लेक्चर लेकर के, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। यह अर्थशास्त्र का दूसरा अध्याय का पहला पाठ है। इससे पहले अर्थशास्त्र का पहला अध्याय का जो भी मतलब सिलसिलेवार तरीके से जो पढ़ाया है पाठ उसको पहले एकाग्रचित होकर के पढ़िएगा। और अर्थशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र ऐसा विषय है जिससे थोड़े से कम अंक के प्रश्न आते हैं, और कुछ कुछ विषय हैं जो आप लोग पढ़िए पहले। अंतिम के समय में हम आपको बताएंगे कि ये जो लेसन है इस पे ज़्यादा तवज्जो जब दीजिएगा तो परीक्षा में इससे ही अंक आते हैं ज़्यादा। जो भी लेसन है तो उन सब पढ़ाना है, यह हमारा फर्ज है, दायित्व है, हम पढ़ा भी रहे हैं। लेकिन जो आखिरी परीक्षा के घड़ी में जाइएगा तो हम बताएंगे, तो उस लेसन को ज़्यादा तवज्जो दे के पढ़िएगा, तो फिर परीक्षा में अच्छा अंक निश्चित आएगा, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जल्द ही मिलेंगे अगला लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे।